क्या हुआ जब पूरी दुनिया पर ड्रैगन ने कब्जा कर लिया है। इंसान ड्रैगन से डरकर छोटे छोटे डोमेन में रहने लगते हैं और वो लोग किस तरीके से ड्रैगन का खात्मा करेंगे, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। फिल्म शुरू होता और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम क्वीन है और वो अपनी मॉम के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर आया होता है जहाँ उसकी मॉम एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर काम करती है। क्वीन अपनी मॉम के पास आता और अपनी मॉम को एक लेटर देता है जो उसे स्कूल वालों ने दिया था। इसके बाद उनके बीच कुछ बात होती है और तभी एक वर्कर उसके पास आता उसे काम पर बुलाता है। क्वीन की मॉम वर्कर के साथ काम पर वापस चली जाती है। जहाँ क्वीन खड़ा होता है वहाँ कोई क्वीन की मॉम को बुरा भला कह रहा होता है क्योंकि क्वीन की मॉम ने उस आदमी को काम दिया था टनल के अंदर जाने का। तभी क्वीन उस आदमी के पास जाता और उस आदमी से कहता है अपने डर की वजह से किसी को बुरा वाला कहना नहीं चाहिए। और क्वीन उस आदमी से पूछता है क्या तुम्हें टनल के अंदर जाने से डर लगता है। ये बात सुनकर वो आदमी अपना आपा खो देता और क्वीन से कहता है कि अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम ही क्यों नहीं अंदर चले जाते हो। जिससे क्वीन उस आदमी से टॉर्च लेकर सुरंग में चले जाता है। जैसे क्वीन अंदर जाता है वो एक अजीब से फर्श को छूता है। जैसे क्वीन अंदर जाता है वो एक अजीब फर्श को छूता है जैसे कि वो एक चट्टान हो। उस सतह को छूते ही आग की लपटें क्वीन पर गिरता है। जैसे ही क्वीन ऊपर की ओर देखता है उसे वहाँ एक जायंट ड्रैगन दिखाई देता है। ड्रैगन क्वीन के चेहरे पर अपनी लार गिरा देता है जिससे वो घबरा कर बाहर भागने लग जाता है। उस ड्रैगन ने जो क्वीन पर लार गिराई होती है जिस वजह से क्वीन के चेहरे पर इन्फेक्शन होने लग जाता है। बाहर आकर क्वीन सभी लोग और अपनी मॉम से कहता है कि उस सुरंग में एक ड्रैगन है। इसके बाद पर क्वीन की मॉम तो मान जाती है लेकिन बाकी लोग उसके बात पर यकीन नहीं करते जिससे वो लोग क्वीन की बात को नजरअंदाज करते हुए उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं और वो ड्रैगन अपने मुंह से फायर निकालकर उन लोगों को मार डालता है। अब सुरंग से आग की लपटें बाहर दिखाई देने लग जाता है जहाँ क्वीन और उसकी मॉम मौजूद थे। क्वीन अपनी मॉम के साथ लिफ्ट की ओर जाने लगता है क्योंकि वो लोग लिफ्ट के जरिए जमीन की सतह पर जा सकते थे लेकिन ड्रैगन अपने जायंट पंखों का यूज करके ऊपर की ओर आ जाने लग जाता है। ड्रैगन उस लिफ्ट पर अटैक करने लगता है जहाँ क्वीन और उसकी मॉम मौजूद थी। यहाँ क्वीन तो उस ड्रैगन के अटैक से बच जाता है लेकिन उसकी मॉम मारी जाती है। फिल्म की कहानी बताया जा रहा था कि ये टाइम 2010 का था जब यहाँ से ड्रैगन निकला था। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में इस तरह के ड्रैगन दिखाई देने लगे थे और इन ड्रैगन ने 10 साल के भीतर में दुनिया को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इस वजह से इंसानों की पॉपुलेशन भी खतरनाक तरीके से कम होती जा रही थी और काफी कोशिश के बाद भी ड्रैगन की संख्या कम नहीं हो रही थी। अब हम कई साल बाद का सीन देखते हैं जहां हम क्वीन को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया था। चुकाने वाली बात यह है कि वो अभी भी उन ड्रैगन के हमले से बचा हुआ था। ड्रैगन के हमले की वजह से लंदन में अब कम लोग बचे थे। जिंदा बचे लोग का क्वीन चीफ था। बचे हुए लोग जमीन के अंदर अंडरग्राउंड छोटा सा शहर बसाए हुए होते हैं जहाँ वो लोग ड्रैगन से छुप कर रह रहे थे। ये सभी लोग एक साथ रहते थे और ड्रैगन को किस तरह से मारा जाए उसका प्लान बनाया करते थे। और यहाँ से ये लोग जब भी जाते जब इनको खाने की जरूरत हो या फील्ड में काम करने की जरूरत हो। क्वीन को यहाँ पता होता है कि उनके एक साथी एडी उनको छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है। क्वीन उस आदमी को रोकता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था जैसे कोई इस जगह को छोड़कर जाए और ड्रैगन उसे मार। लेकिन एडी किसी भी कीमत पर इस जगह से बाहर जाना चाहता था क्योंकि जब से वो इस डोमेन में आया था तब से उसने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था क्योंकि यहाँ फूड की कमी थी और अब वो अपने परिवार के बाकी लोगों को यहाँ खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो खाना लेने जा रहा था लेकिन क्वीन उसे समझाता है कि जब तक फसल पूरी तरह से पक नहीं जाता तब तक हम बाहर खाना लेने के लिए नहीं जा सकते हैं और उस टाइम तक हमें भोजन की थोड़ी मात्रा पर ही गुजर बसर करना होगा। अगले सुबह हम देखते हैं कि एडी ने क्वीन की जीप की चाबी चुरा लिया था और वो चुपचाप कुछ लोगों के साथ उस डोमेन से बाहर निकल जाता है और अपने डोमेन में जाने लग जाता है जिसे उन्होंने अंडरग्राउंड जगह में बनाया था ताकि कोई भी ड्रैगन उन्हें अपना निशाना ना बना ले। वो लोग जैसे ही फील्ड में पहुंचते हैं तभी सिक्योरिटी अलार्म बजती है जिससे पता चलता है कुछ ड्रैगन यहाँ आ गए हैं। खेत में ड्रैगन के आने की वजह से फील्ड और डोमेन में खतरे की अलार्म बनने लग जाती है। इनकी आवाज से पता चल जाता है खतरा आसपास में है। जैसे ही क्वीन उन ड्रैगन से लड़ने के लिए अपनी टीम को तैयार कर ही रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि एडी ने इस डोमेन की सीमा को पार कर लिया है। इस बात से क्वीन काफी गुस्से में आ जाता है कि वो लोग क्वीन के बिना परमिशन के बाहर चले गए हैं और क्वीन उन्हें बचाना भी नहीं चाहती। एक लीडर होने के नाते उन लोगों को बचाना क्वीन का दायित्व था इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए फील्ड में चले जाता है। वहां पहुंचकर क्वीन खेत के आसपास आग लगा देता है ताकि उन्हें ड्रैगन देख ना पाए। हालांकि ऐसा करने से उनकी भी जान खतरे में पड़ सकती थी और इस तरह से उनका साल भर का फूड खत्म हो सकता था। जैसे एडी और उसके साथ के लोग अपने आसपास आग लगे देखते हैं वो सोचते हैं कि ये आग ड्रैगन ने लगाई है जिससे वो लोग अब समझ गए थे कि अब उन्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता है। उसी टाइम वहाँ क्वीन आ जाता है जो उन्हें बचाते हुए अपने ट्रक में बैठा लेता है और क्वीन उनके साथ ट्रक में अपने डोमेन की ओर जाने लगता है। इसी बीच एक बच्चे की जान चली जाती है। डोमेन पर पहुंचकर क्वीन को भी उस बच्चे की मौत का बुरा लगता है क्योंकि वो एडी का बेटा था और ये सब गलती एडी का ही था इसलिए उसे गुस्सा भी आ रहा था। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है।
अगले सुबह में देखते हैं कि कई व्हीकल उसके डोमेन की तरफ आके रुकते हैं और उस व्हीकल से उनका लीडर बाहर निकलता है जिसका नाम वॉन जॉन है। वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि हमें तुम्हारे लीडर से मिलना है, इसलिए वहाँ क्वीन को बुलाया जाता है। वो आदमी वॉन जॉन क्वीन को बताता है कि हम ड्रैगन हंटर है, इसका मतलब कि हम लोग ड्रैगन को मारते हैं। वो ये भी बताता है कि लास्ट टाइम ड्रैगन से लड़ते समय हमारे कई साथी मारे गए और इसके साथ ही हमारे कई हथियार खराब हो गए हैं। वो आदमी क्वीन से कहता है कि इसलिए हम तुम्हारे डोमेन में रहना चाहते हैं ताकि हम अपने वेपन को सही करके ड्रैगन से लड़ने में कामयाब हो सके। वो आदमी अपनी कहानी को सच्चा साबित करने के लिए क्वीन को एक दांत दिखाता है जिसे उसने ड्रैगन का शिकार करने के बाद उसके मुंह से निकाला था। ये देखकर क्वीन उस पर ट्रस्ट कर लेता है और उसे अपने डोमेन में रहने के लिए इजाजत दे देता है। इस ग्रुप के अंदर क्वीन की मुलाकात एलेक्स नाम की एक लड़की से होती है जो इस ग्रुप की पायलट होती है। यहाँ क्वीन के साथी उन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग ड्रैगन का शिकार कैसे करते हो, जिस पर वो बताते हैं कि हम लोग हेलीकॉप्टर से जंप करके उन ड्रैगन का शिकार करते हैं। अगले समय हम देखते हैं कि सुरक्षा गार्ड को लगता है कि ड्रैगन फिर से यहाँ आ गया है। सुरक्षा गार्ड डोमेन के खतरे वाले अलार्म को ऑन कर देता है। ऐसे में यहाँ के सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वीन के आदमियों के साथ साथ वो लोग भी ड्रैगन का शिकार करने जाने लग जाते हैं। इस ग्रुप के 3 लोग मोटरसाइकिल से वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें अंदाजा होता है कि ड्रैगन वहाँ होंगे। वो लोग वहाँ पर एक रेडार मशीन लगा देते हैं। वो मशीन 3 पार्ट में डिवाइड होता है और उन्हें मशीन को इस तरह से सेट करना था कि एक ट्रायंगल बनाई जा सके। जब तक वो मशीन को ठीक से सेट नहीं कर लेते तब तक वो अपना प्लान को अंजाम नहीं दे सकते थे। यहाँ देखने को मिलता है कि 2 बाइकर्स ने उस मशीन को ठीक जगह पर सेट कर दिया था। इस टास्क को पूरा करने से पहले ही एक बाइकर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाता है। उधर टीम का लीडर तीसरे आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसी टाइम क्वीन उस मरे हुए आदमी के पास पहुंच जाता है और वो उससे मरे हुए आदमी के वॉकी टॉकी के जरिए वॉन जॉन से बात करता है। वॉन जॉन उसे बताता है कि उसे तीसरा रेडार कैसे और कहाँ लगाना है और क्वीन को वॉन जॉन ने जैसे जैसे बताया होता है वो उस मशीन को उसी जगह लगा देता है। वहीं दूसरी ओर हवा में एलेक्स दिखाई देता है जो अपने साथ मौजूद एक आदमी से कह रही होती है कि वहाँ जंप कर दे ताकि वो ड्रैगन का चारा बन सके और बचे हुए शिकारी ड्रैगन को अपने ट्रैप में फंसा सके। वो ऐसा ही करता है। एलेक्स के कहने की वजह से एक आदमी हेलीकॉप्टर से बाहर कूद गया था। ड्रैगन उसे खाने ही वाला होता है तभी वो अपना पैरासूट खोल लेता है, काफी दूर तक चला जाता है, जबकि बचे हुए 2 शिकारी उसे अपने ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश करता है और वो ये काम करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन वो ड्रैगन उस जाल को से छूटकर पीछे की ओर चला जाता और दोनों में से एक आदमी को खा जाता है। वहीं दूसरा आदमी का मौत नीचे गिरने की वजह से हो जाता है। दूसरी ओर वॉन जॉन को देखते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ड्रैगन को देख रहा होता है और वो क्वीन से कहता है कि तुम पहाड़ से नीचे चले आओ क्योंकि ड्रैगन तुम्हारी ओर आ रहा है, मुझे उस ड्रैगन को मारना है। उस आदमी के कहने पर क्वीन नीचे जाने लग जाता है। जब क्वीन नीचे लौट रहा था तभी वो ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और वो दूसरे ग्रुप का लीडर उस ड्रैगन को मार देता है। क्वीन और उसका साथी यहाँ बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रैगन का शिकार कर लिया था। लेकिन वॉन जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसने अपने तीनों के तीनों टीममेट को खो दिया था। और यहाँ वॉन जॉन क्वीन को अपना असली प्लान के बारे में बताता है। वॉन जॉन क्वीन को बताता है कि हमारे रिसर्च के मुताबिक पूरे दुनिया में केवल फीमेल ड्रैगन है और सिर्फ लंदन में ही एक अकेला मेल ड्रैगन है। अगर हम मेल ड्रैगन को मार देते हैं तो सभी ड्रैगन खत्म हो जाएंगे और बाकी ड्रैगन भी जन्म नहीं पाएंगे। वॉन जॉन अपना प्लान इसलिए बताता है ताकि क्वीन अपने लोगों के साथ उसका साथ दे, लेकिन क्वीन नहीं मानता क्योंकि ऐसा करने पर उसकी टीम के लोग बेमौत मारे जाते। वॉन जॉन क्वीन की इनकार सुनने के बाद वो लोगों को समझाने के लिए उनकी ओर बढ़ता है और वो ये कहते हुए उन्हें समझाता है कि अगर हम उन सभी ड्रैगन को मार दिया तो हम आराम से इस विशाल आकाश के नीचे अपना जीवन आज़ादी से बिता पाएंगे। ऐसे छुपकर डरकर जीने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे क्वीन जानता था कि वॉन जॉन उस आदमी उसको भड़का रहा है, जिससे क्वीन गुस्सा हो जाता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। इस फाइट में वॉन जॉन क्वीन से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो क्वीन को बुरी तरह से पीटता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वॉन जॉन की साथी एलेक्स को यहाँ क्वीन को मार खाते देख उसको बुरा लग रहा था, इसलिए वो क्वीन को उसके शरीर के घाव पर लगाने के लिए मरहम देती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि आखिरकार वो मेल ड्रैगन उनके डोमेन में आ गया था। इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाते वो ड्रैगन उसके एरिया में आग लगा देता है। इसकी वजह से यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्वीन और वॉन जॉन यहाँ फंसे बच्चों को बचाने लगते हैं। इसकी वजह से यहाँ के सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्वीन और वॉन जॉन यहाँ फंसे बच्चों को बचाने लगते हैं और वॉन जॉन के जल्दी की वजह से टीम के मेंबर और क्वीन के लोग मारे जाते हैं। वॉन जॉन की गलती और जल्दबाजी की वजह से यहाँ कई सारे लोग की जान चली गई थी, इसलिए वो यहाँ क्वीन से माफी मांग और क्वीन यहाँ सभी लोगों को सेफ रखना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि जायंट ड्रैगन दोबारा यहाँ आए। इसलिए क्वीन वॉन जॉन के बात को मान लेता, जिससे वो सभी मिलकर ड्रैगन से लड़ने का डिसाइड करते हैं। अब क्वीन अपने डोमेन की जिम्मेदारी एक खास आदमी को दे देता है
और उससे कहता है कि तुम यहाँ के लोगों को और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ के लोगों और डोमेन का सुरक्षा करोगे। और वो खुद वॉन जॉन के साथ ड्रैगन को मारने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो लंदन की मिड में पहुंच जाता है और वहाँ देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ड्रैगन हैं और वो ड्रैगन एक दूसरे को मारकर खा रहे होते हैं। वो ये देख ही रहे होते तभी वहाँ मेल ड्रैगन आ जाता है। मेल ड्रैगन को देखकर सभी छोटे ड्रैगन भाग जाते हैं और ये क्वीन और वॉन जॉन के लिए अच्छा संकेत था, क्योंकि उन्हें उन छोटे ड्रैगन को मारने में उन्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होगी। अब उनके पास केवल एक ही मिशन था, उन्हें सिप और सिप मेल ड्रैगन को मारना है। लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि वो लोग उस मेल ड्रैगन तक कैसे पहुंचेंगे, वो उस ड्रैगन को अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट करेंगे। इस परेशानी का हल क्वीन निकालता है, क्योंकि उस लंदन के बारे में उसे बहुत कुछ पता था। क्वीन वॉन जॉन को एक टावर पर ले जाता है और खुद नीचे आ जाता है। एलेक्स यहाँ ड्रैगन का चारा बनती है और उसका ध्यान अपनी ओर करती है और वो उसके सामने कूद पड़ती है। जैसे ही ड्रैगन एलेक्स को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसी टाइम वॉन जॉन उसके मुंह में एक बम डालता है, लेकिन वो बम उसके मुंह में कुछ अच्छी तरह से फिट नहीं होता और बम से ड्रैगन को कुछ नहीं होता। लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और वहाँ वॉन जॉन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वॉन जॉन को डर नहीं लगता, बल्कि वो अपनी कुल्हाड़ी से ड्रैगन की ओर कूदता है। लेकिन वो ड्रैगन को नहीं मार पाता, लेकिन ड्रैगन उसे खा जाता है। अब ड्रैगन क्वीन की ओर बढ़ता है और वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। क्वीन अंत में बम को उसके मुंह में फोड़ देता है और खुद को यहाँ बचा लेता है और ड्रैगन को मार देता है। यहाँ का सीन कट होकर कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लंदन में अब एक भी ड्रैगन नहीं बचा था और वो एक विशाल आकाश के नीचे बिना किसी डर के अपना जीवन जी रहे थे। यहाँ हम क्वीन और एलेक्स को देखते हैं, जो अब खुशी खुशी जीवन जी रहे होते हैं और एक साथ होते हैं। उन्हें दिखाते हुए फिल्म यहीं खत्म हो जाता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो लाएंगे आपके पास जाता ही रहेगा।